पंचायती राज और नगरपालिकाएं रैपिड फायर रिवीजन नोट्स। अवधारणाएं और उद्देश्य। पंचायती राज क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक रूप। स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम वर्णन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ग्रास रूट डेमोक्रेसी किससे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकास में लोगों की भागीदारी। पंचायती राज का एक उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित? पारंपरिक पंचायत शासन, महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। संवैधानिक प्रावधान। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वें संशोधन ने क्या जोड़ा? संविधान में नया भाग 9, अनुच्छेद 243 आय 11वीं अनुसूची। 73वें संशोधन का प्रभाव 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा? 1992। पंचायतें किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243। ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश। अनुच्छेद 40। पंचायती राज किस सूची में शामिल? राज्य सूची। 73वां संशोधन किस पर लागू नहीं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। जम्मू कश्मीर में 73वां संशोधन अनुच्छेद 370 हटने के बाद आंशिक रूप से लागू। नगरपालिकाओं का संवैधानिक दर्जा। 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 74वें संशोधन ने क्या जोड़ा? संविधान में नया भाग I1 से अनुच्छेद 243P, 243ZG 12वीं अनुसूची। नगरपालिकाओं के कितने प्रकार? अनुच्छेद 243Q, 3 नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की? 3 स्तरीय प्रणाली। 3 स्तरीय प्रणाली में क्या शामिल? ग्राम पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद, जिला पंचायत, जिला। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में कितने स्तरीय प्रणाली? 2 स्तरीय प्रणाली। पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ब्लॉक स्तर। त्रिस्तरीय प्रणाली की मध्य इकाई पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है? ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कड़ी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। नगरपालिकाएं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित? मद्रास, 1688। नगरपालिकाओं का कार्यकाल कितना? 5 साल। नगरपालिकाओं का कार्यकाल कब से? इसकी पहली बैठक की तारीख से। भंग हुई नगरपालिका का पुनर्गठन कितने समय के लिए? शेष अवधि के लिए। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। राज्य विधानमंडल खातों के रखरखाव लेखा परीक्षा के प्रावधान। अनुच्छेद 243Z। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषय? 18 विषय। नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। मप्र के संदर्भ में अनुच्छेद 243(1). समितियां और सिफारिशें। पंचायती राज का वास्तुकार B.R. मेहता। बलवंत राय मेहता समिति 1957। प्रमुख सिफारिशें। त्रिस्तरीय प्रणाली। सभी विकास कार्य पंचायती राज संस्थाओं को। जिला कलेक्टर, जिला परिषद का अध्यक्ष। किस योजना की सिफारिश? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज। अशोक मेहता समिति 1977। सिफारिशें। 2 स्तरीय प्रणाली। न्याय पंचायतों का निर्माण। कराधान की अनिवार्य शक्ति। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा। पंचायती राज मंत्रालय। सबसे पहले संवैधानिक दर्जे का सुझाव। अशोक मेहता समिति 1977। GVK राव समिति 1985। LN सिंघवी समिति 1986। मुख्य सिफारिश। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना। अन्य सिफारिशें। न्याय पंचायतें, गांवों के समूह के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। कब नियुक्त? 1986। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुरोद्धार पर। CH हनुमानथा राव समिति 1984। PK थुंगन समिति 1988-1989। महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं। पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान। पहला राज्य जिसने पंचायती राज अपनाया, राजस्थान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। PESA अधिनियम संसद द्वारा पारित 1996। PESA अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित? भूरिया समिति 1995। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी 21 अक्टूबर 2020। 73वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव।
राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशें कब स्वीकार की? जनवरी 1958। वित्त और कार्य। पंचायतों के राजस्व स्रोत: केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, ऋण, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आवंटन। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य। सूची 11वीं अनुसूची में 29 विषय जैसे कृषि, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला कर। स्थानीय मेलों पर कर। राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 243H। राज्य संचित निधि से पंचायतों को अनुदान राज्य विधानमंडल प्रावधान कर सकता है। स्थानीय सरकार का कौन सा कार्य नहीं? सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव। आरक्षण और चुनाव। महिलाओं के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 243D। कुल सीटों का कम से कम 1/3। SC सेंट के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 243D। उनकी जनसंख्या के अनुपात में। पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण वाले राज्य 20 राज्य जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। SC के लिए आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं? अरुणाचल प्रदेश। कोई SC नहीं। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किसमें निहित? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल कब से? इसकी पहली बैठक की नियत तारीख से। पंचायत भंग होने पर चुनाव कितने समय में? 6 महीने के भीतर। यदि चुनाव में एक उम्मीदवार का निधन हो, केवल एक बचा हो, मतदान स्थगित। यदि चुनाव में एक उम्मीदवार का निधन हो, एक से अधिक बचे हों, मतदान स्थगित नहीं। 2 से अधिक बच्चे होने पर अयोग्यता। 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं। त्रुटिपूर्ण बिंदु, परंतु राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने यह मानदंड अपनाया। विशेष प्रावधान। PSA पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। PSA अधिनियम कब पारित? 1996। PSA अधिनियम का उद्देश्य स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को पहचानना, आदिवासियों को शोषण से मुक्त करना। PSA अधिनियम का उद्देश्य नहीं, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना। PSA किन क्षेत्रों पर लागू? 5वीं अनुसूची क्षेत्र। 5वीं अनुसूची क्षेत्र वाले राज्य 10 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। PSA के तहत ग्राम सभा की प्रमुख शक्तियां: भूमि के अलगाव को रोकना, लघु वन उपज का स्वामित्व, छोटे खनिजों के लिए लाइसेंस पट्टा देने के लिए सिफारिश अनिवार्य। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकार निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार किसको? ग्राम सभा। वन अधिकार अधिनियम 2006 का नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय। PSA नियम बनाने वाले राज्य केवल 4: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या? पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय। ग्राम सभा की बैठक में क्या आवश्यक? 1/10 कोरम, 1/3 महिलाओं की उपस्थिति। कोरम पूरा न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित। कोरम लगातार 5 बार पूरा न होने पर सरपंच बर्खास्त हो सकता है। कोरम उपस्थित न होने पर पारित नहीं हो सकता बजट और ऑडिट रिपोर्ट। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य। अयोग्यताओं और कार्यकाल। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सरपंच जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित होने पर सदस्य अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का नियंत्रण किस पर नहीं? नागरिकों की शिकायतें।